आपके जीवन की हर समस्या का हल श्रीमद् भगवत गीता में छुपा हुआ है। जिस किसी को भी श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान समझ आ गया तो उसे जिंदगी की हर समस्या से लड़ना आ जाएगा। वो अपनी हर मुश्किल से पार निकल जाएगा और अपनी हर मंजिल को हासिल कर सकता है। वैसे तो श्रीमद् भगवत गीता को बहुत लोग पढ़ते हैं, लेकिन अक्सर कई लोग उसके अर्थ को समझ नहीं पाते। इसलिए आज हम उसी श्रीमद् भगवत गीता के 15 उपदेशों के बारे में चर्चा करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता का पहला उपदेश ये है कि किसी से भी बहुत ज्यादा गहरा संबंध नहीं बनाना चाहिए। जब आप किसी से बहुत ज्यादा गहरा संबंध बना लेते हैं तो बस उन्हीं के लिए जीना शुरू कर देते हैं। आपके जीवन का सुख दुख, आपकी जिंदगी की हर खुशी उनके कंट्रोल में हो जाती है। लेकिन याद रखना, बहुत ज्यादा गहरा संबंध सिवा पीड़ा के आपको और कुछ नहीं देता। आप कभी गौर करना, आपकी जिंदगी के सारे दुख आपको वहीं से मिलते हैं जहां आपके मन का सबसे ज्यादा गहरा संबंध होता है। एक राजा के दरबार में एक बहुत अच्छा गवैया था। वह बहुत अच्छा गाता था, लेकिन वो उसी राजा के दरबार में रहने वाली एक नर्तकी से प्यार करता था। वो उससे इतना प्यार करने लगा, उसने मन में निश्चय कर लिया कि अब मैं जब भी गाऊंगा सिर्फ अपनी प्रेमिका के लिए गाऊंगा, या तो सिर्फ उसके कहने पर गाऊंगा। उसकी आवाज इतनी अच्छी थी कि लोग उसको सुनने के लिए आते थे। एक बार उस राजा के दरबार में बाहर से कुछ खास मेहमान आने वाले थे, तो राजा ने उस गवैये से कहा कि हमारे दरबार में बहुत खास मेहमान आने वाले हैं, तो तुमको उनके आगे अपना गाना गाना होगा। उस गवैये का नाम था घनानंद। कि मैंने अब दूसरों के लिए गाना छोड़ दिया है, मैं सिर्फ अपनी प्रेमिका के लिए गाता हूँ। जब राजा को ये बात पता चली कि इसकी जो प्रेमिका है वो हमारे ही राज दरबार की नर्तकी है, राजा ने कहा कि तुम अपने प्रेमी से कहो कि उसे मेहमानों के लिए गाना गाना ही पड़ेगा। जब घनानंद अपनी प्रेमिका से मिलने गया तो उसने कहा कि राजा के यहाँ पर बहुत खास मेहमान आने वाले हैं, तुम्हें उनके लिए गाना गाना चाहिए। तो घनानंद ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही गाऊंगा। तो उस नर्तकी ने कहा, अगर तुम मुझसे इतना प्रेम करते हो तो मेरी ये बात मानो और उन मेहमानों के आगे तुम्हें गाना गाना ही पड़ेगा। वो उसके प्रेम में उसकी बात मानने के लिए राजी हो गया। राजा के दरबार में वो मेहमान आए भी और घनानंद ने उनके आगे अपना गीत भी प्रस्तुत किया। जब वो लोग चले गए तब राजा ने मन में विचार किया कि घनानंद मेरी बात तो नहीं सुनता पर अपनी प्रेमिका की बात सुनता है, और जो व्यक्ति राजा की आज्ञा नहीं मानता उसे राज्य से निकाल देना चाहिए। उस राजा ने तुरंत आदेश किया कि घनानंद को राज्य से बाहर निकाल दिया जाए। फिर वो अपनी प्रेमिका के पास आया कि चलो हम इस राज्य को छोड़ के कहीं और चलते हैं। मैंने तुम्हारे कहने पर गीत गाया और राजा ने मुझे इस राज्य से बाहर निकाल देने का आदेश दिया है। तो वो नर्तकी घनानंद से कहने लगी कि मैं क्यों जाऊंगी यह शहर छोड़कर, राजा तो मुझसे बहुत खुश है और मुझे जो कुछ भी चाहिए मुझे सब कुछ यहाँ मिल जाता है। सजा तुम्हें मिली है, तुमको यहाँ से जाना पड़ेगा, मैं क्यों जाऊंगी। वो घनानंद उसके आगे बहुत रोने लगा, तड़पने लगा कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा, तुम्हारे लिए ही मैंने सब कुछ किया। तो नर्तकी ने कहा, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, तुमने प्रेम किया है तुम जानो, मैं तो यहीं रहने वाली हूँ। जब उसने नर्तकी की ये बातें सुनी तो उसका दिल टूट गया और वो सब कुछ छोड़ करके उस शहर से चला गया, और बाद में वो सिर्फ ईश्वर की खोज में लग गया और आगे चलकर एक बहुत बड़ा योगी बन गया। तो ये संसार आपकी भावनाओं की, आपके प्रेम की कभी कदर नहीं करेगा। दुनिया में संबंध आप चाहे जितने भी जोड़ो, पर अगर आप बहुत ज्यादा गहराई में उतर जाओगे तो सिवाय तकलीफ के आपको कुछ नहीं मिलने वाला। बाहर से सबके साथ अच्छा चलो, लेकिन अंदर में किसी से गहरा रिश्ता मत बनाओ। गीता का दूसरा उपदेश यह है कि उस चीज के बारे में बार बार सोचना छोड़ दो जो आपके मन की शांति को भंग कर देती है। वास्तविकता में ये जीवन एक बहाव की तरह है, जितना आप जीवन में बहते रहेंगे उतना हल्के रहेंगे। जैसे ही आपका मन, आपके विचार किसी एक चीज में अटक कर रह जाते हैं, वैसे ही वहां पर आपको पीड़ा मिलना शुरू हो जाती है। मनुष्य के जीवन में चिंता, तनाव और मानसिक बीमारियां सिर्फ तभी आती है
जब वो किसी चीज में अटक कर रह जाता है। चिंता आखिर में है क्या? किसी एक ही चीज को बार बार सोचते रहना, उसे ही चिंता कहते हैं। जिस चीज पर आपका कंट्रोल नहीं, उसे छोड़ देना चाहिए। जब आप अपने मन को किसी एक चीज पर अटका देते हैं तो आप जिंदगी में आगे ही नहीं बढ़ते, वहीं रुक जाते हैं। और जो इंसान जिंदगी में रुक जाता है उसे सिवाय दुख के और कुछ नहीं मिलता। और आप किसके लिए सोचते हो? कोई आपके बारे में नहीं सोचता। कभी किसी ने सोचा? क्या कभी किसी को फर्क पड़ता है आपके जीने से, आपके मरने से, आपके सुखी होने से, आपके दुखी होने से? आप इस बात को दिल दिमाग में बैठा लो, इस दुनिया में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दुखी हैं या सुखी हैं, आप जी रहे हैं या मर गए हैं। इसलिए किसी भी बारे में लगातार सोचना किसी भी काम का नहीं है। सोच सोच के इंसान का सिर्फ दिमाग ही खराब होता है, उसे अपनी समस्या का हल नहीं मिलता। जब आप किसी एक ही चीज को बार बार सोचते हैं तो आपकी हालत ऐसी हो जाती है जिसे आप किसी जाल में भटक गए हों और उससे बाहर आने का आपको कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा। याद रखना, अगर आप जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो अपने विचारों को कभी भी किसी एक विचार पर मत अटका देना। अपने विचारों को बहने दो, जीवन में आगे बढ़ते रहो। देखना, आपका मन कभी दुखी नहीं होगा। गीता का तीसरा उपदेश यह है कि लोगों की जिंदगी में उनकी नजर में अपनी वैल्यू ढूंढना छोड़ दो। कई लोग कहते हैं कि हम तो दूसरों के लिए बहुत करते हैं पर हमारी कोई कदर नहीं करता। हम सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं, सबके साथ अच्छा चलते हैं, पर किसी को हमारी कदर नहीं है, कोई हमारी वैल्यू नहीं करता। आपको किसी की वैल्यू चाहिए ही क्यों? आपको किसी की कदर चाहिए ही क्यों? अगर आप वैल्यू के लिए, कदर के लिए दूसरों के पीछे भाग रहे हो, उनको खुश करने के लिए, उनकी एक तारीफ सुनने के लिए, उनसे ये सुनने के लिए कि आपने उनके लिए क्या क्या किया है, तो आप सिर्फ अपना समय नष्ट कर रहे हो और खुद को दुख पहुंचा रहे हो। क्योंकि आप चाहे दुनिया के लिए कितना भी कर लें, लोगों को आपकी कदर कभी नहीं होने वाली। अरे किसी को किसी की कदर नहीं होती है। कभी देखा है किसी को किसी की कदर करते हुए? माँ बाप कहते हैं कि हमने बच्चों के लिए इतना किया, इतनी कुर्बानियां दी, अपना पूरा जीवन लगा दिया, और आज वही बच्चे बात बात पर हमारा दिल दुखाते हैं, हमारी कोई बात ही नहीं मानते। आपने किसी के लिए कुछ भी किया हो और बदले में अगर आपको ये इच्छा है कि वो आपकी कदर करे, जो आपने उसके लिए किया उसकी वैल्यू करे, तो भूल जाओ कि वो आपकी कदर करने वाला है। आपकी ये सोच आपको सिर्फ दुख देगी। इसीलिए बेहतर है लोगों की जिंदगी में अपनी वैल्यू ढूंढना छोड़ दो। वो कदर करें या ना करें, कम से कम आप तो खुद की कदर करो। आप क्यों लोगों के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद करते हो? हाँ, इसका ये मतलब नहीं कि आप लोगों के साथ गलत चलने लग जाओ। बस आप लोगों के साथ उतना ही व्यवहार रखो जितने से काम चल जाए, उतना नहीं कि आपकी ही जिंदगी खराब हो जाए। गीता का चौथा उपदेश यह है कि रोज दिन में खुद से एक बार ये सवाल जरूर पूछें कि मैं अपनी जिंदगी में जो कुछ भी लोगों के लिए कर रहा हूं या कर रही हूं, क्या वो सब करके आपको खुशी मिल रही है या दुख मिल रहा है? अगर कोई अच्छा काम करके भी आपको सिर्फ दुख ही मिल रहा है तो उस अच्छे काम का क्या फायदा? किसी की परवाह करके अगर सिर्फ आपको दुख ही मिल रहा है तो ऐसी परवाह करके क्या फायदा? जो चीज करके आपको सिर्फ दुख मिल रहा है, अगर वो आप लगातार करते रहेंगे तो आप कभी सुखी नहीं हो सकते। लोग कहते हैं हम तो सच्चा प्रेम देते हैं, हमारे मन में कोई छल कपट नहीं है। आप तो सच्चा प्रेम दे रहे हैं, लेकिन दुनिया में किसी को सच्चे प्रेम की कदर ही नहीं, किसी को चाहिए ही नहीं। एक बार भारत में एक विदेशी पर्यटक फॉरेनर घूमने आया। वो किसी एक होटल में रुका। उसने अपने लिए दूध पीने के लिए ऑर्डर किया। उस होटल वाले ने सोचा कि मेरे होटल में फॉरेनर रुके हैं तो मैं उसे अपने देश का असली शुद्ध देसी दूध पीने के लिए दूंगा। उसने दूध का एक गिलास उसके रूम में भिजवा दिया। उसे दूध का टेस्ट इतना अच्छा लगा, उसने एक और गिलास ऑर्डर किया। उस होटल के मालिक ने उसे एक और गिलास दूध भिजवा दिया, लेकिन वो दूध पी करके उसकी तबीयत खराब हो गई। हालांकि वो दूध बहुत अच्छा था, बिल्कुल शुद्ध था, प्योरिटी से भरा हुआ, लेकिन वो शुद्ध दूध उसे पचा नहीं, क्योंकि उसका शरीर नकली चीजों का आदी था। उसका शरीर उस शुद्ध दूध को पचा ही नहीं पाया।
ऐसे ही आजकल लोग भी हो गए हैं। आप तो शुद्ध प्रेम देते हैं, सच्चा प्रेम देते हैं, वो शुद्ध प्रेम किसी से हजम नहीं होता। इसलिए आप जिंदगी में जो कुछ भी कर रहे हैं, खुद से ये सवाल जरूर पूछना कि उससे आपको खुशी मिल रही है या दुख मिल रहा है। अगर खुशी मिल रही है तो आप उसे करते रहिए, लेकिन अगर उससे आपको दुख मिल रहा है तो लोगों के लिए वो सब करना छोड़ दीजिए जो आपको सिर्फ तकलीफ देता हो। गीता का 5वां उपदेश यह है कि किसी को भी अपने बारे में सब कुछ नहीं बताना चाहिए। कहते हैं ना, अपने दिल के राज अपने तक ही रखने चाहिए। अगर आप चाहते हो कि किसी की नज़र में आपकी वैल्यू बिल्कुल ख़त्म हो जाए, वो आपकी परवाह, आपकी कदर करना ही छोड़ दें, तो उन्हें अपने बारे में सब कुछ बता दो। वास्तविकता में लोग इस लायक ही नहीं हैं कि जिन्हें आप अपना सब कुछ बता सकें। और अक्सर मैंने ये लोगों को कहते हुए सुना है कि कोई जिंदगी में ऐसा जरूर होना चाहिए जिससे हम अपना सब कुछ शेयर कर सकें। बना के देख लो कोई ऐसा अपना, शेयर करके देख लो किसी से अपना सब कुछ। बदले में आपको अपमान न मिले तो कहना, बदले में वो इंसान आपकी कदर कम ना कर दे तो कहना। हर चीज, हर बात सबको नहीं बतानी चाहिए। कुछ दिल की बातें अगर दिल में ही रखें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और क्यों बताना है किसी को सब कुछ? ये आपकी जिंदगी है। क्यों घुसाना है किसी को अपनी जिंदगी में इतना गहरा कि आप उसके बिना चल ही ना पाए? ये जिंदगी आपकी है। लोगों को सिर्फ उतना ही अपने बारे में बताएं जितने से कभी आपको तकलीफ ना हो। गीता का 6वां उपदेश यह है कि बदले की आग में कभी खुद को नहीं जलाना चाहिए। कई लोग ना जिंदगी भर अंदर ही अंदर जलते रहते हैं, ना बाहर से कुछ कर पाते हैं, ना ही अपनी जिंदगी में कुछ बदल पाते हैं, ना लोगों को माफ कर पाते हैं और ना ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं। ऐसा इंसान हमेशा तकलीफ से घिरा रहता है क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं पाता, अंदर ही अंदर जलता रहता है। अगर कोई इंसान, कोई बात आपको तकलीफ दे रही है, या तो आप उसका विरोध करो या तो उसे माफ कर दो। तीसरा कोई रास्ता नहीं है। जितना आप अपने दर्द को, अपनी तकलीफों को अपने अंदर गहरा बिठाते जाएंगे, उतना ही जिंदगी में आप परेशान रहेंगे, फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे। बेटर है या तो आप कह के खत्म कर दो और या आप उसका विरोध करो कि इस बात को हम बिल्कुल नहीं सहेंगे। बाकी अगर बातों को अंदर में बिठा कर रख लोगे तो सिवाय मन की पीड़ा के आपको और कुछ नहीं मिलेगा। गीता का 7वां उपदेश यह है कि किसी के भी आगे आप ये प्रूव करने की कोशिश मत करो कि आप कुछ हो, क्योंकि हर इंसान यही कोशिश कर रहा है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, कि तुम मुझे नहीं जानते मैं क्या चीज हूं। और यही दुनिया को दिखाने में लगा रहता है कि मैं कुछ चीज हूं। आप अगर लोगों को ये दिखाएंगे कि आप कुछ चीज हैं तो दुनिया आपको डबल दिखाएगी, लोग आपको डबल दिखाएंगे कि वो भी कुछ चीज हैं। कोई कभी खुद को किसी से कम समझता है क्या? तो आप ये कोशिश क्यों करते हैं कि आप कोई चीज हैं? और ये दुनिया आपको बताएगी क्या कि आप कुछ चीज हैं? अगर आप कुछ चीज हैं तो आपको किसी को कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, साबित करने की जरूरत ही नहीं है। यूनान में एक कहावत है कि जब किसी इंसान का जन्म होता है ना, तो ईश्वर उसके कान में एक मजाक करता है कि तुम्हारे जैसा इंसान तो पहले कभी पैदा नहीं हुआ, तुम तो सबसे स्पेशल हो, सबसे खास हो। लेकिन उस मजाक को इंसान सीरियस समझकर बैठ गया है। हर इंसान खुद को खास समझता है और दूसरों को खुद से कम समझता है। दिमाग में ठीक से बैठा लेना, यहाँ कोई खुद को किसी से कम नहीं समझता है। हर इंसान खुद को यही समझता है कि मैं कोई चीज हूं। इसी अहंकार से हर इंसान भरा हुआ है। लेकिन जो समझदार इंसान होता है ना, वो कभी ये पागलपन नहीं करता कि दूसरों को जाकर दिखाए कि मैं कोई चीज हूं। वो कोई चीज बन जाता है, उसे दिखाना नहीं पड़ता। क्योंकि जो लोग ना दूसरों को दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम कुछ चीज हैं, उन्हें सिवाय दुख के और कुछ हासिल नहीं होगा। क्योंकि दुनिया आपको कुछ नहीं समझती है, चाहे आप कुछ भी क्यों ना हासिल कर लें। इसलिए बेहतर है कि लोगों को मत दिखाओ कि आप कोई चीज हो। अगर आप कोई चीज हो तो लोगों को बताने की कोई जरूरत नहीं है। गीता का 8वां उपदेश है कि जिस चीज से आप जितना डरोगे वो आपकी जिंदगी में जरूर होगी। आपका डर नेगेटिविटी को आपकी जिंदगी में अट्रैक्ट करता है। जो लोग डरते हैं ना कि कहीं मेरा नुकसान तो नहीं हो जाएगा, उनका नुकसान हो ही जाता है। और जो लोग मन में ये डर रखते हैं कहीं मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा, उन्हें कुछ ना कुछ हो ही जाता है।
और जिस चीज के बारे में आप ज्यादा सोचते हैं वही आपकी जिंदगी में होने लगता है। इसलिए फालतू के डर मन से निकाल देने चाहिए। जो होगा वो देखा जाएगा। जो वक्त आज आपके हाथ में है आप उसका आनंद लेना सीखो। गीता का 9वां उपदेश यह है कि प्यार और इज्जत किसी को उतनी ही दो जितना वो उसे हजम कर सके। जब आप किसी को हद से ज्यादा अहमियत देते हैं तो वो आपको बहुत हल्के में लेने लगता है। जब आप किसी को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं तो वो आपकी कदर नहीं करता, वो अपने ही अहंकार में जीने लगता है कि मैं हूं ही ऐसा, मैं हूं ही ऐसी कि सामने वाला मुझे इतना प्रेम दे रहा है, मुझे इतनी वैल्यू दे रहा है, ये तो मेरी खासियत है। वो आपकी खासियत कभी नहीं समझेगा। इसलिए लोगों को बहुत ज्यादा भाव नहीं देना चाहिए। इज्जत मान सबको दो, लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं कि आपकी ही इज्जत खत्म हो जाए। गीता का 10वां उपदेश यह है कि भटकते हुए मन के साथ आप अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। जिंदगी में अगर कुछ करना है ना तो मन का ठहरना बहुत जरूरी है। आप विचारों को जितना ज्यादा दौड़ाएंगे उतना ही अशांत रहेंगे, और अशांत मन के साथ जिंदगी में आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। और जितना विचारों को आप कम चलाएंगे, जितना शांत रहेंगे, उतना लाइफ में आपको क्लैरिटी रहेगी, उतना ही आप अपने लक्ष्य पे फोकस कर पाएंगे और वो सब कुछ हासिल कर पाएंगे जो आप जिंदगी में पाना चाहते हैं। क्योंकि जो लोग मन को बहुत ज्यादा चलाते हैं ना, उन्हें समझ में ही नहीं आता है कि करना क्या है। कभी कुछ उनके मन में आता है, कभी कुछ उनके मन में आता है। ऐसे लोग तो खुद की जिंदगी के लिए भी सही फैसले नहीं ले पाते हैं, क्योंकि एक भटकता हुआ मन कहीं नहीं पहुंच सकता सिवाय भटकने के। इसलिए जिंदगी में अगर कुछ पाना चाहते हो तो अपने विचारों को कम चलाएं, दिमाग को कम दौड़ाएं। जितना शांत दिमाग रहेगा उतना ही जीवन में आप खुश रहेंगे, उतना ही जीवन में आप सफल हो पाएंगे। गीता का 11वां उपदेश यह है कि खुद को खुश रखना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। दुनिया को खुश करने की कोशिश करोगे तो दुनिया तो आपसे कभी खुश नहीं होने वाली, और इसके चक्कर में आप भी दुखी हो जाएंगे। इसलिए अगर जिंदगी में किसी को आप खुश करना चाहते हो तो अपने आप को खुश रखना सीखो। कहना बहुत आसान है, लेकिन खुद को खुश रखना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि इंसान खुश रहना जानता ही नहीं है। वो अपनी खुशी के लिए हमेशा भटकता रहता है, कभी किसी चीज के पीछे, कभी किसी इंसान के पीछे। खुश रहना आता कहाँ है इंसान को। इसलिए लोगों को नहीं, खुद को खुश रखने की जिम्मेदारी आपको उठानी चाहिए। गीता का 12वां उपदेश है कि दुनिया के लोगों से कभी कोई उम्मीद मत लगाना, क्योंकि यहां ईश्वर और आपके सिवा कोई आपका साथ नहीं देने वाला। जिन लोगों से आप उम्मीद लगाते हैं ना कि वो कुछ आपके लिए करेंगे, बुरे वक्त में काम आएंगे, जब बुरा वक्त आएगा ना वो आपको आसपास दिखाई भी नहीं देंगे। आपको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी, करना आपको ही पड़ेगा। जब अपनी समस्या से खुद आपको ही लड़ना है तो दूसरों से क्यों उम्मीद लगाना, क्यों अपने आप को कमजोर समझना। इसीलिए ये सोचकर लोगों से रिश्ते कभी मत बनाना कि वो मुश्किल वक्त में काम आएंगे, आपकी मदद कर सकते हैं। आपकी मदद सिवाय उस ईश्वर के और आपके और कोई नहीं कर सकता। गीता का 13वां उपदेश यह है कि भविष्य की चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि आने वाले कल को आप कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। भविष्य की योजनाएं और चिंताएं आपके आज का सुख छीन लेती हैं। अपने मन से सारे डर निकाल दो और विश्वास रखो, जो भी होगा अच्छा ही होगा। गीता का 14वां उपदेश यह है कि कुछ रास्तों पर आपको अकेले ही चलना पड़ेगा। हमेशा अगर लोगों के साथ, भीड़ के साथ चलोगे तो आप भी उसी भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाओगे और उसी में ही समाप्त हो जाओगे। अगर अपनी पहचान बनानी है तो मंजिल भी आपकी अपनी होनी चाहिए, रास्ता भी आपका अपना होना चाहिए। इसीलिए वो मत करो जो दुनिया कर रही है, बल्कि कुछ ऐसा करके दिखाओ जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह जाए। गीता का 15वां उपदेश यह है कि दुनिया में कभी भी किसी से भी प्रेम मत मांगना, क्योंकि प्रेम मांगा नहीं जाता। अगर कोई आपसे प्रेम करता है तो आपको उससे प्रेम मांगना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप आपको प्रेम देना शुरू कर देगा। और अगर आपको प्रेम मांगना पड़ रहा है तो उसका मतलब साफ है, उसे आपसे कोई प्रेम है ही नहीं। माँ बाप से प्रेम मांगना नहीं पड़ता,
वो खुद ही प्रेम करते हैं। प्रेम दिया और लिया नहीं जाता है, वो तो बस अपने आप होता रहता है, बहता रहता है। एक रिश्ते में सबसे बुरी कोई चीज हो सकती है ना, तो वो यही है कि आपको उस रिश्ते में खुद के लिए प्रेम मांगना पड़े। जब रिश्ता ऐसी परिस्थिति में आ जाए ना, तो इससे बेहतर है ऐसे रिश्ते को तोड़ देना चाहिए। ऐसे रिश्ते से खुद को बाहर निकाल देना चाहिए। प्रेम कोई मांगने की चीज है, प्रेम तो करने की चीज है। जिससे आपसे प्रेम होगा वो आपको प्रेम दिए बिना रुक ही नहीं पाएगा। इसलिए अपनी वैल्यू आप खुद करो। जिससे आपसे प्रेम नहीं है उसके पीछे पागल कभी नहीं होना चाहिए। जो भी व्यक्ति गीता के इन 15 उपदेशों को रोज सुनेगा और अपनी जिंदगी में उतारेगा, विश्वास रखना जिंदगी की हर मुश्किल को वो हंसते हंसते पार कर जाएगा।